टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। फैज़ अहमद फैज़ का नाम हम सब जानते हैं और ना सिर्फ हम जानते हैं बल्कि पूरी दुनिया जानती है और उनका जो मकाम है उसके सब लोग मोतरफ़ हैं। और मैं आज बहुत खुशनसीबी फ़ील कर रहा हूँ कि मेरे साथ उनकी साहबज़ादी साहिबा मौजूद हैं, मुनीज़ा हाशमी साहिबा। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके वालिद साहब फैज़ अहमद फैज़ साहब कैसे इंसान थे, शायर तो हम जानते ही हैं, कैसे वालिद साहब थे। फिर उनके मुतालिक उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे गोशे जाँचने की कोशिश करेंगे कि जो शायद अभी तक लोगों को नहीं मालूम है। और फिर जो मुनीज़ा हाशमी साहिबा हैं, इनका अपना बैकग्राउंड भी जो है वो बहुत ही रिच बैकग्राउंड है। मेरी तरह इनका भी ताल्लुक पीटीवी से है, लेकिन मैं तो इतने साल नहीं रहा जितनी सारी ज़िंदगी इन्होंने गुज़ारी है वहाँ पे। तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 40-45 साल वहाँ पे इन्होंने पीटीवी में गुज़ारे हैं। और इसके साथ-साथ जो इनका बैकग्राउंड है इंटरव्यूइंग के हवाले से बहुत से लोगों के इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ किए हैं, आपने देखे होंगे। तो आज ज़रा इनकी ज़िंदगी के भी कुछ गोशे जो हैं, उनको भी ज़रा जाँचने की कोशिश करेंगे। मुनीज़ा साहिबा बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर योर टाइम जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं कभी-कभी बड़ी हैरान हो जाती हूँ, लोग मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। लेकिन चलें, शायद कुछ ऐसी बात मैं कर दूँ, जो शायद आप लोगों को पहले ना मालूम। बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले तो ये बताएँ कि आजकल हो क्या रहा है जी? हाँ, एक तो आजकल बंद घर है, अच्छा जी। बंद कमरा नहीं है, शुक्र है, क्योंकि कोविड का अभी तक इस घर पे यूँ कहिए यलगार नहीं हुआ। हुआ था लेकिन मैं पता नहीं कैसे बच गई। तो फिर अच्छा। मैं मुझे क्वारंटीन में डालना पड़ा कहीं और, मेरे सारे घरवालों को किसी तरह से हो गया। बेटा डॉक्टर है, शायद अस्पताल से ले आया। खैर, ये हाँ, अभी इसी साल की बात है। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है टीके आ गए, टीके लग गए। मैं अमेरिका गई, अमेरिका में मैंने फाइज़र भी लगवा लिया, तो एक तरह से आई एम काइंड ऑफ डबल वैक्सीनेटेड। अच्छा, सो अच्छा। एक तो घर में यही काम हो रहा है। दूसरा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ आपके नाज़रीन को। जी, प्लीज़। ये मेरी एक नई किताब है, किधर गई? आ रही है आपको नज़र? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। इसका टाइटल इट इज़ कॉल्ड कन्वर्सेशंस विद माय फादर। अच्छा। ये मैंने एक समझे आपके कोविड की मेहरबानी, अल्लाह ताला माफ़ करे कितना बुरा वक़्त गुज़रा है। हाँ, हाँ। लेकिन कोविड की एक मेहरबानी ये ज़रूर हुई कि पिछले साल की बात कर रही हूँ, बंद होने की वजह से मुझे इस किताब के ऊपर थोड़ा-सा काम करने का मौका मिला। और अब इसकी जो मैंने आपको दिखाई ये डमी तैयार है और ये अब छपने फाइनली जा रही है। और अच्छा, मैं अपने वालिद साहब को 13 फरवरी 2022 को 1 सालगिरह का तोहफ़ा ये किताब दूँगा। अच्छा, तो माशाअल्लाह, इसके माशा ऊपर अब काम इसके तो ऊपर ये काम ये तो पिछले ये तो वो खतूत हैं मेरा ख़्याल है जो फैज़ साहब ने आपको लिखे थे। ये शुरू ऐसे ही हुए थे इसरार, लेकिन वो कुछ हाँ, ज़माना कुछ पता नहीं कैसे, जिसे कहते हैं ना एक किताब इवॉल्व होती है। ये कौन-सा हाँ। नॉवल है जो आप शुरू से आखिर, तो ये इवॉल्व हुई और अब ये उनके खतूत हैं और उनके जवाब में मेरे खतूत हैं, जो मैं अच्छा। आज लिख रही हूँ। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, मैं अच्छा। उनके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी उनको बता रही हूँ कि अच्छा, मेरे साथ ये हुआ या ये ना हुआ या कुछ हुआ। तो हाँ। आई थिंक मैं जब लिख रही थी इसको, आई एम सॉरी आई एम डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट नहीं, फ्रॉम नहीं, योर नहीं, नहीं, क्वेश्चन। प्लीज़ गो अहेड। लेकिन जब मैं ये लिख रही थी पिछले साल बंद होके, जो सभी हम लोग बंद थे जी, जी। तौबा-इस्तगफार, तो उस वक़्त मेरी एक बुराई कह लीजिए या अपनी जगह कह लीजिए, मैं लिखती हूँ तो मैं लिखे जाती हूँ। मैं अच्छा, रुक नहीं सकती। मैं हाँ, सोच के नहीं लिखती। मेरे जुमले के साथ जुमला खुद ही जुड़ता है। मैं इस वाह! बात को, मेरे ख़्याल में कमाल नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक फ्लो जो कहना चाहिए, मेरी हाँ, वालिदा का फ्लो। और मैं शर्मिंदगी के साथ इसको कह रही हूँ कि मेरी एक्सप्रेशन का जो ज़ुबान है, वो अंग्रेज़ी है। उसकी हाँ, वजह आप जैसे मर्ज़ी समझ लें। तो मैं हाँ, अंग्रेज़ी में लिखती हूँ। तो वो जब मैंने लिखी और उसके बाद फिर ख़त्म हुई, जो भी हुई, तो अब मैं जब ये डमी मेरे हाथ में आई है 4 दिन पहले, इसको पहले तो देख के मैं शिशदर सी रह गई। मैंने कहा, "हैं? हुँ, ये तो बन गई है।" उसके हाँ, बाद फिर मैं, चूँकि अपने बच्चों के बगैर, 2 मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, अदील हाशमी, अली माशाअल्लाह, हाशमी। उनके माशाअल्लाह। बगैर, उनकी बीवियों के बगैर, उनके बच्चों के बगैर, मेरा सबसे बड़ा बच्चा ही एक 20 साल का है, मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो ये हाँ, फिर लाके मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये मैंने अब वो सुन तो रहे थे 2 से 4-5 हाँ, साल से, लिखी जा रही, हाँ। लिखी जा रही, लिखी जा रही, हँसते भी थे। अब जब लाके दिखाया उनको 4
तो एकदम से सभी कुछ यूं हो गए, हाय हाय ये तो अच्छा, इसमें अब उनके भी जिक्र है, उसमें भी लड़ाइयां हो रही है, व्हाट डिड यू राइट दिस, व्हाई डिड यू राइट दिस, बच्चों की बात। हाँ, तो वो अब मुझे एक तरह से यूं कहिए इसरार इस बात की मुझे इंतहा खुशी है कि मेरे माशाल्लाह, बच्चों ने सब ने अप्रूव किया है कि अम्मी दिस इज अ वेरी नाइस बुक, दिस इज अ ग्रेट बुक, वेरी गुड, दिस वेरी इज अ गुड। वेरी न्यू काइंड ऑफ एन अप्रूव। देखिए इसरार, इस दुनिया में इस जो भी कह लीजिए फैज साहब का जो एक रंग है वो सिर्फ या मैंने देखा है या सलीमा ने हाँ, देखा है सही एज अ बात, फादर। बिल्कुल सही बात। तो ये किताब आई एम एड्रेसिंग हिम एज अ फादर, जो कोई और कर नहीं सकता हमारे अलावा। हाँ, वो मैंने सुना है वो बताती हैं कि वो अपना भी लिख रही हैं, अपनी बायोग्राफी लिख रही हैं। अच्छा, तो आई अच्छा, थिंक अच्छा, दिस विल बी समथिंग वेरी न्यू टू क्या सी बात! फैज एज अ फैज एज अ पोएट, फैज एज अ ह्यूमन हाँ, राइट, वो हाँ, फैज जर्नलिस्ट, फैज फिलोसफर, फैज थिंकर, ये सब ठीक है और सब जानते हैं और इस पे कई किताबें लिखी गई और शायद एब्सोल्युटली, ज्यादा लिख जाएं, लेकिन फैज एज एब्सोल्युटली, अ फादर सिर्फ 2 लोग लिख सकते हैं। वही वही वो फैज आप एज ही अ जानते हैं। ग्रैंडफादर, हाँ, तो हाँ, वो मैं समझती हूँ दैट आई एम फॉर्चुनेट। चलें, तो ये एक तो आपके ये ऊपर मैं कर्ज था जो आपने अदा कर दिया। भाई मैं आपको बता नहीं सकती, 2 साल सोचने में लग गया। मेरे बड़े प्यारे दोस्त जिनसे मैं बात करती रही पूछती रही, और डॉक्टर आरफा सईदा है ना, उनको जिंदगी दे, मेरी हाँ, बहुत माशाल्लाह, अजीज दोस्त और मेरी मेंटर हैं, मेरी गाइड हैं। उन्होंने माशाल्लाह। एक एक दो दफा मुझे कहा, उन्होंने कहा ये देख लो मनीषा कि ये तुम पे जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये तुम पे कर्ज है। हाँ, 100 साल बाद, 50 साल बाद तुम नहीं होगी तो ये सवाल जब पूछे जाएंगे कि फैज एज अ फादर, तो वो कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? यू हैव टू डू इट। हाँ, तो और आपके मैं अलावा इसमें कोई दे भी मैंने नहीं सकता ना। हाँ, इसमें मैंने एक चैप्टर एड्रेस किया है जिसमें मैंने लिखा है कि व्हाई डिड इट टेक मी सो लॉन्ग। हाँ, ये आप समझिए, ये मुझे अपना, कैसे बताऊं आपको, ये मुझे अपना दिल खोलना पड़ा हाँ, हाँ, और मैं इस प्राइवेसी के अंदर किसी को आना नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इट वाज हाँ, बिटवीन मी एंड हिम। नहीं, सही बात। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर वो कितनी ही बातें आई जो कोई नहीं जानता था सवाए मेरे। हाँ, जो हाँ, जैसे अब जहरा निगाह ने, अल्लाह उन्हें बहुत जिंदगी दे, उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा है अच्छा, और माशाल्लाह। उन्होंने इतने प्यार से लिखा है। उन्होंने यही लिखा है, उन्होंने कहा इसके अंदर प्यार भी नजर आता है लेकिन गम नजर आता है तुम्हारा, हाय! कि तुम ये बातें उन्हें जिंदगी में नहीं कह सकते। नहीं कह सकी। क्योंकि देखें, एक एक पर्दा तो नहीं होता बाप के साथ, लेकिन वो थे नहीं। वो या ट्रैवल कर रहे थे या जेल में थे या हाँ, मसरूफ थे या जॉब्स कर या रहे थे। लोग, जी या लोग, मतलब he was occupied with bigger things, हाँ, that is what I would like to say, बिल्कुल although सही I बात। hold it कि जब इवन मुझे जब वो जरूरत पाकिस्तान थी। टाइम्स के थे तो उस वक़्त भी तो आपको पता ही होगा ना, जब वो रात को लेट नाइट आते थे और सारा कुछ वही वो। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो जमाना और था। बिल्कुल लेकिन सही। इसरार अगर आप देखें, आई एम सॉरी, आई एम स्टिल डाइग्रेसिंग अ बिट, नहीं, 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 नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आज इस वक्त जो मुझे और आपको और दुनिया को उनकी विजडम की जरूरत है वो नहीं है। रियली हुँ, देयर आर टाइम्स नाउ, इस वक्त जो मैं सोचती हूँ, सवाल उठते हैं मेरे जहन में, ये क्या हो रहा है, ये हुँ, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हाँ, ये रशिया में क्या हो रहा है, क्योंकि ये जाहिर है कोई उनकी बताने इतनी वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं। कोई, एक तो ये कि कोई उम्मीद देने वाला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पढ़ हाँ, लें आप, देखें उनकी बिल्कुल, शायरी में, बिल्कुल। आपको पता है उम्मीद के फैज़ अलावा और साहब का कुछ तो है सबसे नहीं। बड़ा बुनियादी पैगाम ही उम्मीद का था ना जी। तो वो तो है, और देखें लिखी कब, और यानी आज भी वही, दिल ना उम्मीद तो नहीं, हाँ, हाँ, नाकाम हाँ, ही तो है, हाँ, लंबी है गम की शाम, शाम मगर ही तो है। शाम ही तो है, सही ये बात। फॉर ऑल टाइम्स टू कम, ये आपके हाँ, पास है। तो ये इस वक्त जो मैं उनको मिस करती हूँ, या सभी करते होंगे और भी लोग करते होंगे, हाँ, ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। वो बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन सही ये बात। मैंने किया, तो मैंने ये किया कुछ समझे। और आजकल एक्चुअली मैं, अगर आपको शायद पता है कि नहीं, कि मैं बाय द आई एम सर्विंग एज चेयरपर्सन अलहमरा आर्ट्स काउंसिल। अच्छा, ये 3 माशाअल्लाह। साल का मुझे, जी ये 3 साल का मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वेरी मैंने गुड। नईमुल हक साहब बड़े बहुत अच्छे इंसान थे, अब तो खैर अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। हाँ, उन्होंने जब मुझे राज़ी करने की कोशिश की 2 साल पहले, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा नहीं भाई, ये हाँ। जगह, ये पोस्ट मेरे वालिद साहब ने रखी थी, मैं, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? हाय, तो हाय, कहने हाय! के इसीलिए मैं आपको वहाँ बिठाना चाहता हूँ कि आपके अलावा ही और कोई कर नहीं सकता। हाँ, तो मैं उस पोस्ट पे हूँ। अब ये बदकिस्मती के 3 डेढ़ साल से तो बंद ही पड़ा है अलहमरा।
बांधे पड़ा है, लेकिन हाँ। कुछ ना कुछ ऑनलाइन वगैरह हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं या जो भी है। ठीक, एक तो ठीक। वो भी एक वो ज़िम्मेदारी है। एक मैं कश फाउंडेशन एक ख़वातीन की एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जी, जी, जो जी। मीडिया के अंदर अब बरसाने आने वाली। लग गई है, ड्रामे बहुत अच्छे कर रही है। मैं उनकी मीडिया कंसल्टेंट हूँ, तो उनके साथ अब मैं अब नया अभी अभी ड्रामा हमारा खत्म हुआ है, उसका टाइटल यही था, दिल ना उम्मीद तो नहीं। और अब अच्छा, दूसरा हमारा अगला ड्रामा तैयार हो रहा है, उस पे मैं उनके साथ काम करती हूँ, वेरी वो गुड। कर रही हूँ। एक तो यू लाहौर कीप ग्रामर योरसेल्फ स्कूल, बिज़ी। जी, एक लाहौर ग्रामर स्कूल के साथ मैं कंसल्टेंट हूँ। कल परसों हमारी बात हुई है कि हमें मैसेजेस अब उनको तरबियत के बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि लोगों को अब तमीज़ ही नहीं रहेगी कि कैसे बोलना है, आहिस्ता हाय, बोलना हाय! है, उस्तादों से कैसे बोलना है, कूड़ा क्यों उठाना है, मतलब ये हाल हो गया हमारा कि अब हमें हमारे यहाँ तो तो ये एक चीज़ें खत्म हो गई हैं ना। अब देखिए, अब आपने भी सुना होगा जो भी हुआ मीनारे पाकिस्तान पे, तौबा हाँ, इस्तग़फ़ार, और भी। तौबा तो अब ये बताना पड़ रहा है, हमें तो बताना नहीं पड़ता था, हमें पता नहीं नहीं कैसे पड़ता। पता चल जाता बाहर। तो अब ये इस किस्म की वीडियोज़ बनाने की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस किस्म के काम कुछ ना। और फिर उस वक़्त मेरे देखिए ना, माशाअल्लाह उस वक़्त मुल्ताज़, मुझे उस वक़्त होता था कि तालीम के साथ तरबियत का लफ्ज़ जुड़ा हुआ था। बेशक, अब वो तरबियत खत्म बेशक, हो गई है। बेशक यही डॉक्टर आरफा कहती हैं कि हर चीज़ जो है अब ग्रेडों पे चली गई, ग्रेड के ऊपर काम नहीं चलते। आपने हाँ, अच्छा इंसान बनना, अब ए ग्रेड, बी ग्रेड सारे के सारे, अपने इंसान कैसा बनना है वो आपको नहीं मालूम। कोई आपको और बता नहीं तहज़ीब कहाँ से आएगी? रहा। तहज़ीब सिखाना वो खत्म हो गया सारा कुछ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएँ, अब जो आपसे बड़ी बड़ी दफ़ा ये सवाल पूछा गया होगा कि बरगद के दरख्त के नीचे अपनी राइट, ज़िंदगी गुज़ारना, और फिर उनके चले जाने के बावजूद वो साया उनका इतना बड़ा, वो अपने साथ रखना और रहना उसका, ये कितना मुश्किल है आपके लिए? ये आपने सवाल जो किया मेरे बिल्कुल दुखती रग पे जिसे कहते हैं, जिस वक़्त नहीं, लेकिन कुछ अरसे बाद उनके जाने के मुझे महसूस होने लगा, बात है 34 साल पहले की, ज़ाहिर है, या जो भी। हाँ जी। मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मेरे सिर से छत उड़ गई है। ओए तो होए! हालाँकि उनकी मौजूदगी या नामौजूदगी की बात इस वक़्त नहीं हो रही, वो नहीं थे। और हाँ, आपको पता है 11 साल भी नहीं थे, वो ज़िया-उल हक के जो ज़माना था, जो पीटीवी में मैंने गुज़ारा, जब हाँ। मुझे हर तरफ से यूँ लगता था जैसे ख़्वाब मेरी नज़रों यूँ करके बैठे हुए हैं कि इसको पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। हुँ, अब पकड़ा हाँ, भी मुझे, कई बार पकड़ा भी, ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें गलती मेरी नहीं थी। जबकि मुझे ये भी कहा गया एक इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, एक जनरल साहब ने, सिटिंग जनरल ने, और आपके तो एंड यू आर द डॉटर ऑफ फैज़। हाँ, आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, डू यू वांट मी टू चेंज माय फादर? इज़ दैट पॉसिबल? हाँ, तो मतलब यहाँ तक बात, यानी इतनी, जिसे कहते हैं, लफ्ज़ बुरा है लेकिन इस्तेमाल करूँगी, इतनी बात नंगी हो गई कि यू नो हाँ, इट इज़ बिकॉज़, तो ठीक है, मैंने कहा, एंड दैट इज़ व्हेन आई रोट टू हिम। ये उस हुँ, वक़्त मैंने फिर उन्हें लिखा, मैंने कहा ये सब कुछ आपकी वज़ह से हो रहा है, आपको आना होगा, और वो माशाअल्लाह आए और ज़िया-उल हाँ, हक से मिले, दैट इज़ हिस्ट्री नाउ, जो भी हुआ उसके बाद। और 2 साल बाद वो 1 साल बाद फ़ौत हो गए। तो हाँ, तो ये मुझे जो महसूस तब तो हुआ सो हुआ। लेकिन अब अगर आपकी नॉलेज में है, जो कि है, कि मैं अभी रिसेंटली शिकागो और ह्यूस्टन होके आई जी, हूँ, जहाँ उन्होंने, जी, मतलब आज देखें आप, आज जिस तरह लोग उन्हें प्यार करते हैं, जिस तरह उनसे बात करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, इतना डर हाँ, लगता है कि देखो इतनी बड़ी लेगेसी है। और हम मैं खुशकिस्मत हूँ और मेरी बहन हाँ, खुशकिस्मत है कि हमारी अगली जनरेशन लेके जा रही है इसको। और सही हमने बात। फैज़ फाउंडेशन बनाई है, हमने एक फैज़ घर कायम किया है, हम छोटा-मोटा काम शायद करते हैं, हम मेलों का एहतमाम करते हैं। फैज़ फेस्टिवल करते हैं, जो अब हुँ, ज़ाहिर है 2 साल से नहीं हुआ, इस साल भी हम सोच हाँ, रहे हैं लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन उसमें थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल कम, हाँ, थाउज़ेंड्स, और हुँ, आते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ़ ये है कि नाचते हैं, गाते हैं, प्यार करते हैं, हुँ, एक-दूसरे से मिलते हैं और फैज़ को याद करते हैं, तो हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये इस तरह से हम उनको याद भी करते हैं, उनके काम को आगे भी लेके जा रहे हैं। बहुत सी किताबें उनकी छप रही हैं, कुछ हाँ, हम छाप रहे हैं, कुछ इस किस्म की किताबें। तो ये है, आपकी बात सही है कि ये एक ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये ज़िम्मेदारी लोग लें। आई मीन फैज़ बिलॉन्ग टू द वर्ल्ड, ही डिडन्ट एब्सोल्यूटली, बिलॉन्ग टू अस। हुँ, सो एब्सोल्यूटली, आई मीन वी आर देयर टू सपोर्ट। ये मतलब हुँ, कहाँ-कहाँ से हमें इजाज़तों के खत नहीं आते, हमें परमिशंस के खत नहीं आते कि हमने एक हाँ, जुमला, एक वर्ड, और हम खुली इजाज़त देते हैं कि आप इस्तेमाल करें, उनका जितनी दूर तक पैगाम फैले, हाँ, उसको हाँ। फैलाएँ। तो ज़िम्मेदारी बिल्कुल आप कह रहे हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे कुछ तो लेके जा रहे हैं। अब उसके बाद फिर देखिए, अब हम तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ। कोशिश तो यही है कि उनका नाम रहे। अब आपके आपके बच्चों में वो शौक है जो फैज़ चाहते होंगे?
कैसी अजीब सी बात आपने की है। ये भी अब आप अगर आप कभी किसी वक्त अदील से बात करें, मेरा बेटा है छोटा वाला, हाँ जी, हाँ जी। कि कोविड ने आपको क्या, वो इतनी अच्छी शायरी कर रहा है। अच्छा, माशाअल्लाह। अब मतलब ये अच्छी से यकीन मुराद तो ये है है ना। कि देयर इज अ लेवल टू इट, ही इज अबाउट हाँ, 48 आई थिंक। हाँ। लेकिन वो अभी हम मसलन आप देखिए तो बात करने की बात है, पिछले हफ्ते हम डूंगा गली गए हुए थे ऐसी छुट्टी के लिए। अच्छा। तो वो सुबह उठता था और उठ के अलग मैं देखती थी बैठा हुआ है, और शाम को कहता था कुछ हो गई है। तो दो यानी आई एम हुँ, अमेज्ड रियली। और not only on social issues, on companionship, on loneliness, on happiness, यानी कुछ भी अगर एक जैसे कहते हैं ना एक थ्रेड पकड़ ली उसने, हाँ, तो हाँ। वो उसको सारा दिन घुमाती है, सारा दिन सारी रात 2 रातें, जो भी क्रिएटिविटी के तरीके हाँ, होते हैं। हाँ, हाँ। और अब ये हमने वादा किया है, अब अल्लाह करे ये पूरा हो जाए, कि 13 फरवरी को मैं बता रही हूँ मुझे मारेंगे दोनों। 13 फरवरी को 3 किताबें लॉन्च होंगी। एक अच्छा, ये जो मैंने लिखी है, एक अदील की शायरी, और माशाअल्लाह, एक माशा अली अली मेरे बड़े बेटे हैं। अली ने एक बायोग्राफी लिखी थी अपने नाना पे जो बहुत पॉपुलर हुई है, लव एंड रेवोल्यूशन। वेरी उसका गुड। उर्दू तर्जुमा आ रहा है। वाह, तो वाह, वाह! 13 फरवरी 2022 को दुनिया तैयार हो जाए, 3 किताबें आ रही हैं। फैज के फैमिली मेंबर्स की किताबें आ रही हैं। वाह, आई वाह, होप वाह! यू अप्रिशिएट देम, आई होप दे लाइक। ये आपकी, ये तो ये ये पहली ये दफा तो मैं आपके प्रोग्राम में जिक्र कर रही ये तो बहुत बड़ी खबर दे दी आपने, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। हूँ। अच्छा जिस तरह मेरा लेकिन दोस्त कह रहा था कि ओहो बम्पर क्रॉप आ रहा है, बम्पर क्रॉप में बम्पर क्रॉप आ रहा है। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि मुनीर साहब जो फैज़ की शायरी है, आपने सारी पढ़ी, उसको समझा, उनसे भी कभी कुछ आपने पढ़ा कि मौका मिला हो कि उनसे आपने समझा हो कि अच्छा बाबा मुझे ये बताएँ कि इस शेर का मतलब क्या है? इस तरह की कभी कुछ मौका मिला? पहला सवाल ये कि मैंने पढ़ी, हाँ मैंने पढ़ी, लेकिन पढ़ी नहीं, हाँ, पढ़ाई गई। मैं झूठ नहीं अच्छा, बोलती। हमने हाँ, फैज घर में उनकी समझे आप, उनकी शायरी की क्लासें शुरू की, जो फिर वही बात कि डॉक्टर आरपा ने प्रो हाँ, बोनो मोहब्बत से हर 15 दिन के बाद 1 घंटे की वो क्लास लेती थी, और एक पोएम उठाती थी, नज्म हुँ, या गजल। हाँ जी, उसकी बैकग्राउंड, उसकी क्या वजह है, सारा कुछ जो भी उनको समझ जो महसूस, फिर हाँ, उसके लफ्ज, और फिर तो मैंने इस तरह से बाकायदा पढ़ी है अगर आप कह लें। अभी भी मेरी पूरी तरह समझ में नहीं आती, क्योंकि फैज जरा मुश्किल हाँ, शायर भी हैं। उनकी अपना शायरी में 3 जुबानें साथ चलती हैं, अरबी बिल्कुल, चलती है, फारसी चलती है, उर्दू चलती है, और फिर सही बात। रेफरेंसेस चलते हैं, हुँ, कुरान के रेफरेंसेस हैं और मीर के रेफरेंसेस हैं वगैरह। तो ही इज अ डिफिकल्ट पोएट टू अंडरस्टैंड, बट ऑफ कोर्स हाँ, जो समझ आती है वो हम देखते हैं। तो ये इस तरह से मैंने उनको पढ़ा है अगर आप समझे तो। और फिर कुछ मैंने जो मेरे दिल के बहुत नजदीक हैं वो पकड़ लिया। अब आप अच्छा, पूछेंगे, आपने जो दूसरा आपका सवाल था क्या क्या आप, नहीं मैंने नहीं, क्योंकि देखिए इसरार साहब, मैं नहीं जानती आपके खानदान में क्या सिचुएशन थी, हाँ, लेकिन मेरे कम से कम ये था कि अब्बा है ना, आ जाएंगे हैं। वो है नहीं होता ना, एक दिन रात को नहीं थे और अगले दिन नहीं थे, नहीं थे। ज़ाहिर है हमारे सामने फौत हुए। तो ये जो एक अंदाज है हम लोगों का, या एक जो टेकन फॉर ग्रांटेड हम करते हैं हाँ, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने खाने को, किसी हाँ, चीज को सही भी, बात, सही कह रहे ये हैं। अब मैं समझती हूँ कम से कम कोविड ने इसका सारा राज फाश कर दिया है, कि ये कुछ हाँ, भी नहीं है, ये मोमेंटरी है, इसको ऐसे ही रखो। तो बिल्कुल ये सही। ऐसा नहीं हो सका मुझसे, मैंने शायद उनको समझा ही उनके जाने, यानी ये साइड उनकी हाँ, समझी ही उनके जाने के बाद। लेकिन एक नज्म जो उन्होंने मेरे लिए लिखी, मेरे लिए, एंड आई एम वेरी हुँ, प्राउड ऑफ इट, मेरे लिए लिखी, जो मेरी 8वीं सालगिरह पे उन्होंने मुझे दी, जो इस वक्त मेरी 75वीं सालगिरह पे मेरी बहुत अजीज दोस्त हैं सुमेरा, उन्होंने उसको बहुत बड़ा लिखवा के खुशखत करके मेरी इस वक्त मेरे दरवाजे के बाहर लगी हुई है वो। माशाअल्लाह, और वो है, माशाअल्लाह। ये मुनीजा हमारी बेटी है, ये बहुत ही प्यारी बेटी है, हम उसको प्यार करते हैं, हम तो क्या सब के सब उसको प्यार करते हैं, वगैरह वाह! वगैरह। ये मेरी सालगिरह पे उन्होंने मुझे लिख के दी थी। माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। उसका एक जो है सिलसिला, वो ये है कि उम्र देखो तो 8 साल की है, अकल देखो तो 60 साल की है। अच्छा, तो उसमें माशाअल्लाह। और भी उन्होंने मेरी कुछ निशानदेही की है कि डिक्टेटर है, ये है, वो है।
अच्छा। क्योंकि उस वक्त उन्होंने देख लिया, मैं 8 साल हाँ, की थी और वो जेल में थे। हाँ, देख लेकिन लें ये आप। कि फिर भी बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत है नज़्म, बाहर भी लगी है। तो ये अच्छा, नज़्म ज़रूर है कि मैंने एक दफ़ा नहीं करोड़ दफ़ा पढ़ी है और अभी भी आते-जाते अब मैं कमरे से हाँ, बाहर निकलूँगी, खड़ी हो जाऊँगी, कोई ना कोई ठीक। शेर उठाऊँगी, हाँ, हाँ। अच्छा लगे। काश अच्छा देखिए, एक काश एक आज चीज़ वो जो होते तो मैं उनसे हाँ, पूछती, ये आपने कैसे लिखी? क्यों कैसे लिखी? लिखी?